क्लास 9 टेडी। बच्चों, जैसे कि मैं आपको हिंदी में आपका जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको काव्य खंड का पाठ 12 एक फूल की चाह, जिसके मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा रही थी। आज इसी में मैं आपको प्रश्न 2 आपको लिखाऊंगी। बच्चों, ये चैप्टर मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, इसका मैं आपको रिवीजन कार्य करवा रही हूँ। जिसका हो चुका है वो रिवीजन कार्य करेगा और इसका नहीं हो फिर कॉपी में करके क्लासरूम में सेंड करेगा। तो बच्चों देखिए, दिनांक है आपकी 2/2/2022, कक्षा 9 विषय है हिंदी पाठ 12 एक फूल की चाह। ऐसे उनका पीडी आपका 21-22, पीडी आपका 21 और 22 है। तो बच्चों, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। तो इसमें पहला है आपका, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। तो इसमें आपका है पहली आपकी पंक्तियां हैं, आंखें तनिक नहीं रोती। तो बच्चों, पहले हम लोग इसका आशय स्पष्ट करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ सौंदर्य वो लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आशय है, सुखिया का पिता मंदिर से देवी का प्रसाद लाने के लिए गया, किंतु उसे मंदिर की पवित्रता को अपवित्र करने के आरोप में वहाँ के भक्तजनों ने उसे न्यायालय पहुँचा दिया। वहाँ पर उसे 7 दिन की सज़ा दी गई। अपनी बीमार पुत्री को याद करके उसकी आंखों से अविरल आंसू गिरते रहे और 7 दिन उसे सदियों के बराबर लगने लगे। 7 दिन रोते रोते, यानी कि रोते रहने के बाद भी ना उसकी आँखों से आंसू कम हुए और ना ही उसके मन का दुख कम हुआ और वह 7 दिन तक अपनी बेटी के लिए हमेशा दुखी रहा। ये था इसका आशय। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका अर्थ सौंदर्य, हेडिंग डालेंगे। अर्थ सौंदर्य लिखेंगे, इसका है, आकाश में छाए बादल 1 या 2 दिन बरसकर चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब बादल में जो पानी था बादल का वो समाप्त हो गया है। बादल जलहीन यानी जल से रहित हो गए हैं। परंतु सुखिया का पिता 7 दिन तक जेल में रोता रहा, परंतु फिर भी उसकी आँखों के आंसू नहीं सूखे, अर्थात उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। असीम दुख व्यक्त करने के लिए आँखों का रीति ना होना अत्यंत सुंदर प्रयोग। ये थे इसका अर्थ सौंदर्य। उसमें दूसरी पंक्तियाँ दी हुई हैं, बुझी पड़ी थी चिता पर बैठ, चिता पर वहाँ छाती धड़क उठी मेरी। तो
पहले हम लोग इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे। इसमें बताया गया है कि अपनी पुत्री के लिए व्याकुल सुखिया का पिता 4 दिन बाद जब लौट कर आया तो उसे अपनी पुत्री कहीं दिखाई नहीं दी। जब उसे अपनी पुत्री दिखाई नहीं दी तो भागता हुआ शमशान घाट पहुंच गया। वहां पर जो उसके परिजन थे वो सुखिया का अंतिम संस्कार कर चुके थे। इस प्रकार अपनी पुत्री को देखने की जगह उसकी बुझी चिता को देखकर जो उसका दुख था वो और अधिक बढ़ गया। अब इसके बाद इसका अर्थ सौंदर्य लिखेंगे। इसमें कि अर्थ का सौंदर्य क्या है, तो इसमें कि सुखिया की बुझी चिता देखकर उसके विवश पिता के मन में अपनी पुत्री की बीती बातें याद आने लगी। उसने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसे पुत्री की जगह उसकी राख देखने को मिलेगी। यही सोचकर उसकी छाती धड़क उठी। यहाँ पर बड़े दुख को व्यक्त करने के लिए छाती का धड़क उठना अत्यंत ही सुंदर प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है आपका गा। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण। पहले इसका हम आशय स्पष्ट करेंगे, फिर इसका हम अर्थ सौंदर्य लिखेंगे। वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण। अटल शांति सी धारण। पहले हम इसका आशय स्पष्ट करेंगे। इसका आशय ये है कि हमेशा हंसती खेलती रहने वाली चंचल सुखिया बुखार से तप रही थी। उसके शरीर के जो सारे अंग थे वो बुखार होने के कारण शिथिल पड़ चुके थे, यानी कि कमज़ोर पड़ चुके थे। उसका स्वर भी क्षीण हो गया था, गला रुठ गया था और उसके मुख से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। एक लाचार और विवश पिता के बुलाने पर भी वह चुपचाप पड़ी थी। ऐसा लगता था कि सुखिया ने कभी न टलने या ख़त्म होने वाली शांति धारण कर रखी, यानी कि जो हमें सुखिया हमेशा खेलती कूदती रहती थी। चंचल सुखिया जो पिता के मना करने के बावजूद भी घर से बाहर जाकर खेलती थी, आज वो पिता के बुलाने पर भी मौन धारण किए हुए है। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है बुखार के कारण अत्यंत ही कमज़ोर पड़ चुका है। उसके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही। इसके बाद हम इसका लिखेंगे अर्थ सौंदर्य। अर्थ सौंदर्य है कि मरना सुखिया की मरणासन अवस्था में ना बोल पाने का अर्थ व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अटल शांति का प्रयोग किया गया। इससे लगता है कि सुखिया की शांति अब कभी नहीं टूटेगी। ये अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है। अटल शांति मैंने कभी ना खत्म होने वाली शांति, यानी कि उसने मौन धारण कर लिया है। इसके बाद घाय आपका घा में आपकी पंक्तियां हैं। पापी ने अंतिम में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पहले हम इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे।
इसमें बताया गया कि समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवि कहता है कि उस समय अछूत जो नीच जाति के लोग थे उनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित नहीं था, यानी कि जो नीच जाति के लोग थे वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। एक अछूत को यानी सुखिया के पिता को मंदिर में आया देखकर वहाँ के जो भक्तजन थे वो चिल्ला उठे। इस पापी अछूत व्यक्ति ने मंदिर में आकर अत्यंत बुरा कार्य किया है, उसने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। यानी कि वो जो सुखिया के पिता थे फूल लेने के जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ के जो भक्तजन थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वह उसे अछूत मानकर, क्योंकि सुखिया अछूत था, कहते हैं कि इसने काफ़ी समय से चली आ रही मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। ये कहते हुए उसे वो वहाँ पे मारने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका अर्थ है अर्थ सौंदर्य। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अर्थ सौंदर्य। इसका अर्थ सौंदर्य अछूत द्वारा मंदिर में आकर देवी को दीप फूल अर्पित करने से स्वर्ण भक्तों की दृष्टि में घोर अपमान हो गया है। मंदिर की सारी पवित्रता नष्ट हो गई है। इसके लिए बड़ा भारी अनर्थ कहने से अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो ये था बच्चों आपका एक फूल की चाह का प्रश्न 2। वीडियो में निम्नलिखित पंक्तियों का हमें आंसर स्पष्ट करना है और साथ ही उसका अर्थ सौंदर्य भी लिखना है। बच्चों ये पहले भी मैं आपको लिखा चुकी हूँ, परंतु जिसका नहीं हुआ है वो करेंगे और बाकी सब अपना रिवीजन कार्य करेंगे। और इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु वर्क आपको जरूर क्लास नोट में भेजना है। नमस्कार।